गुड मॉर्निंग अप्रूव फैमिली। अप्रूव इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ अप्रूव में हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, and that is to build you in the word of God। आज दुनिया में हर जगह मातम छाया हुआ है। You know, there is depression everywhere. People are crying. हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए अब जगह नहीं है। It's a hopeless situation। लेकिन इस सिचुएशन में भी जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन उठाते हैं, वो हमें होप देता है, वो ही हमारी आशा की किरण होता है। आज पास्टर जोशुआ डेविड हमें यही गहराई से सिखाने जा रहे हैं कि ऐसी होपलेस सिचुएशंस में कैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आशा देता है। लेकिन इससे पहले हम इस वचन में जाएं, आइए हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए इस समय, जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। We rejoice in His presence। उसकी उपस्थिति में आनंद मनाते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होते हैं। हालेलुया। David said, "This is the day the Lord has made. I will rejoice." And it's a decision। हालेलुया। ये एक निर्णय होता है जो हमें लेना होता है, और जब हम कहते हैं कि मैं आनंद मनाऊंगा, हालेलुया। क्यों? इसीलिए नहीं कि मेरे इस जीवन में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन क्योंकि वो दिन यहोवा का बनाया हुआ है। हालेलुया। ये आप और मैं दिन नहीं बना सकते, यहोवा उस दिन को बनाता है, हमारा यीशु उस दिन को बनाता है। हालेलुया। तो अपना पूरा भरोसा यीशु मसीह पर लगाएं, अपनी पूरी आराधना यीशु के लिए निछावर कर दें। हालेलुया, आमीन। और पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आज की इस आराधना में हमारे साथ जुड़ जाइए। लेट्स लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन। ताली बजाकर, नाचकर, झूमकर उसकी आराधना करेंगे। Let's rejoice in His presence। आज का ये दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह
मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हालेलुया, कम ऑन सिंग इट अगेन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन we put our trust in you, Lord. कल के भरोसे ना रहना हमें, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद
laid aside your majesty, Lord. You gave up everything for me. Lord, everything that you did on the cross was for each one of us who are worshiping you right now. हम में से हर एक के लिए प्रभु तूने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाया, जो कोई कभी नहीं कर सकता था. And that's why we say that, Lord, we want to worship you with all my heart, forever and ever. That, Lord, I will love you. Thank you, Jesus. Come on, begin to worship him. Lift up your voices in adoration. अपनी आवाज को अपने हृदय से एक गीत को उठने दें, एक ऐसा गीत जो यीशु के लिए है, जो उसने आपके लिए किया आपके जीवन में.
Tell it to him. यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, तू जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, तू जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। तू मेरा यार है, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। चल चल मैं तुझसे प्यार करता हूँ, 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 मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। ओ सिर के मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He's a friend. Hallelujah. वो प्रभु परमेश्वर जो सबसे महान है, उसने कहा मैं तुम्हें दोस्त पुकारता हूँ। I call you as my friends. Thank you, Jesus. दोस्ती निभाना जानता है, यारी निभाना जानता है। The Lord of Lords, the King of Kings, He comes and He befriends us. Let us embrace Him by faith. Thank you, Jesus. We pray that, Lord, today faith would arise, Lord.
faith would arise in your people. That they would see you as a friend who stays closer than a brother. Thank you, Jesus. मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है तू, मेरा दोस्त है तू, यीशु। अनंत काल के लिए पाया मैंने जो तुझे, क्योंकि क्रूस पर तूने दी अपनी जो जान इस दोस्त के लिए, इस बेटे के लिए, इस दुल्हन के लिए बहाया तूने लहू। बहाया तेरा लहू। We look up on the cross, Jesus. अनंत काल के लिए पालिया मैंने तुझे, क्योंकि क्रूस पर तूने दी अपनी जान, अपनी जान, अपनी जान, मेरे प्रभु। Every hand lifted up to गले लगा ले मुझे, गले लगा ले, every eye lifted up to Him. गले लगा ले मुझे, यीशु। गले लगा Open up your arms to मुझे, गले लगा ले Holy मुझे। Spirit, we ask that Lord, you would just touch each one of us who are worshiping you right now. Wherever we are, touch us, Lord. गले लगा ले मुझे, गले लगा ले मुझे, गले लगा ले मुझे, यीशु। गले लगा ले मुझे, गले लगा ले मुझे, गले लगा ले मुझे, मेरे यीशु। He wants to love you today. Thank you, Jesus. Such an awesome God, such a holy God, the one who's enthroned above, bends down, comes here and touches us. हमें गले लगाने के लिए। हालेलुया। Thank you, Jesus. You are holy, are you Lord God Almighty? Come on, every hand lifted up. You are holy,
परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है। जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, यू विल बी एनरिच्ड इन एवरी वे सो दैट यू कैन बी जनरस ऑन एवरी ओकेजन एंड थ्रू योर जेनरोसिटी विल रिजल्ट इन थैंक्स गिविंग टू गॉड। तो इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं, हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबका प्रभु में स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें सुरक्षित रखा। पिछले 9 अप्रैल को हमने अपना टेस्ट कराया था जिसमें हम दोनों पॉजिटिव आए थे और काफ़ी कठिनाई से उस समय गुजरा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। और आज हमने फिर से एक बार अपना टेस्ट कराया है जिसमें हम नेगेटिव आए हैं। हम परमेश्वर का दोनों मिलकर धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने अपन फैमिली का जो लगातार हमारे लिए प्रार्थनाओं में थे, जो लगातार हमसे टच में थे, जो लगातार हालेलुया हमारे लिए परमेश्वर से अपनी विनतियों को कर रहे थे। हम अपने परिवार का धन्यवाद करते हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इस कोरोना में पॉजिटिव आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कोरोना से बड़ा है। जिस प्रकार हमें परमेश्वर ने कोरोना से निकाल दिया है और चंगा किया है, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी उस बीमारी से छुड़ा लेगा, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर महामारी से तुझे बचा लेगा, कोई महामारी तुझ पर जयवंत ना होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अपर रूम फैमिली, आपने हमें हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा और हमेशा मैसेज करके या फ़ोन करके एक ही बात मुझे बताई, ऑलवेज रिमेंबर द गुडनेस ऑफ गॉड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सारी बातों से ऊपर निकल आए। I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Are you weighed down by battles in life? Are you thinking of quitting the race? There is no need to give up on your journey, because I know my God will turn it around. Are you weighed down by battles in life? Are you thinking of quitting the race? There is no need to give up on your journey, because I know my God will turn it around. I know. My God will turn it around. I have seen. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. I know. My God will turn it around. I have seen. My God turn it around. There are so many, many, many. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Have you suffered from disappointment? Have some people turned their backs on you? Just keep holding on to the one who cannot disappoint. I know my God will turn it around. Have you suffered from disappointments? Have some people turned their backs on you? Just keep holding on to the one who cannot disappoint. I know my God will turn it around. My God will turn it around. I have seen. I have seen my God turn it around. There are so many. There are so
There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. फिर एक बार आज प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत है। मैं ये जानता हूं कि पूरा विश्व एक भयानक परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। एक ऐसा समय मानव जाति के जीवन पर आया है जो अनप्रेसिडेंटेड समय है। आज से पहले इतिहास में इतना गंभीर समय पूरे विश्व पर शायद कभी नहीं आया। एक समय हमें दिखाई देता है कि नोआ के दिनों में जब जल प्रलय के समय में पूरा विश्व पानी से डूबकर मर गया, ऐसे समय में भी हम एक चीज को जानते हैं, परमेश्वर जिनको चुनता है, परमेश्वर उनको बचाने का साधन बनाता है। मेरे प्यारो, आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ भेद की बातें आपको बताना चाहता हूं। खासकर जब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से होकर लाइफ जाने लगे, जब तराई से होकर हम गुजरने लगे, जब दुख की वेदनाओं से होकर जीवन जाने लगे, इनसिक्योरिटी के बीच में आप अपने आप को घेरे हुए पाओ, जब आपको डर सब तरफ से घेर ले, तो ऐसे समय में अपने लाइफ को कैसे नेविगेट करना, उसके विषय में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, आइए अपने सरों को झुकाए, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं इस वक्त अपने आत्मा का अभिषेक उंडेल परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके अभिषेक से परमेश्वर जुआ तोड़ा जाता है। इस वक्त परमेश्वर अपने आप को और अपने सुनने वालों को तेरे अनुग्रह में लेकर आता हूं। प्रार्थना करता पवित्र आत्मा मेरे होठों और जबानों को स्पर्श कर और अपने वचन अपने लोगों से बातें कर। तेरे वचन के खुलने से परमेश्वर प्रकाश होता है। परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आज ये लोग जो इस वचन को सुन रहे प्रभु, विश्वास इनके जीवन में पनपने पाए और ये अपने परिस्थितियों में आपके वचन के द्वारा विक्ट्री को पाने पाए। ये दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद देता प्रभु कि आप हमसे आज भी बातें करते हैं। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमेन। My friend, I want you to understand, धर्मी और विधर्मी दोनों के ऊपर कठिन समय आता है। यीशु मसीह ने कहा, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया। दोनों घर के ऊपर में लाटे आई, तूफान उठा, बारिश आई, आंधी चली, लेकिन जो घर चट्टान के ऊपर बनाया गया था वो घर स्थिर रहा, और जो घर बालू के ऊपर बनाया गया था वो घर डूब गया। यीशु मसीह ने खुलासा करते हुए हमें यह भी बताया कि चट्टान पे बनाया हुआ घर क्या है। चट्टान पे बनाया हुआ घर वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता और उसके वचन के आज्ञाओं का पालन करता, वो व्यक्ति अपने जीवन में हर कठिन दौर से बाहर निकलता है, हर जीवन के कठिन दौर से विजयी होकर बाहर निकल आता है। देखिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब मैं बाइबल में देखता हूं भजन संहिता 119 इसके 50 वचन में दाऊद अपने अनुभव से एक बेहतरीन बात को कहता है। भजन संहिता 119 के 50 वचन में वो कहता है, माई कंफर्ट इन माई सफरिंग इज दिस, योर प्रॉमिस प्रिजर्व्स माई लाइफ। क्या कह रहा वो, मेरे दुख के समय, मेरी वेदनाओं में यदि कोई चीज मेरी सांत्वना है तो वो ये है कि तेरी प्रतिज्ञाएं, तेरा वचन मेरे जीवन को संभालता है। जी हाँ मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दाऊद ने अपने जीवन में वेदनाओं को सहते समय में एक बात को समझा कि मेरे वेदनाओं में कोई चीज यदि मुझे शांति दे सकती है तो वो लोगों की बातचीत नहीं, वो परिस्थितियों का समझना नहीं, वो अपनी अकलमंदी नहीं, परंतु परमेश्वर का वायदा है जिसके द्वारा वो शांति को पा सकता, जिसके द्वारा वो कंफर्ट को पा सकता। मेरे प्यारो, लाइफ में ये प्रिंसिपल हमको जीना सीखना है that when we navigate our life through difficult circumstances, हम किन चीजों पर फोकस होते हैं। हाल ही में मैं पास्टर राम बाबू का एक मैसेज सुन रहा था और बड़े बेहतरीन ढंग से प्रभु के सेवक ने जीवन के कुछ मुख्य बातों को बताया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का जीवन 3 दर्पणों का नतीजा है। उन्होंने बताया कि 3 मिरर्स में हम अपने लाइफ को देखते हैं। उन्होंने कहा पहला मिरर वो है जो हम हर दिन सवेरे शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं। ये मिरर हमारे बाहरी रूप को हमें दिखाता है, हमारा चेहरा कैसा है हमें दिखाता है। हम अपने चेहरे को तो नहीं जानते, हम अपने चेहरे को नहीं देख पाते।
मिरर जो दिखाता वही हम देख पाते हैं, और जो मिरर दिखाता उस पर हम बिलीव कर पाते हैं। मेरे प्यारो, ये फिजिकल मिरर हमारी वास्तविकताओं को हमें दिखाता है। ये फिजिकल मिरर हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को हमको दिखाता है। ये फिजिकल मिरर हमारे शरीर की दशा को हमें दिखाता है। ये बाहरी रूप हमारे शरीर का हमें दिखाता है और इस पर हम बिलीव करते हैं। यदि मिरर हमको दिखाए यहां दाग है तो हम समझते हैं यहां दाग है। यदि मिरर हमको दिखाए वो दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे तो वी बिलीव दैट। अगर मिरर ना दिखाए तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। एक रेफरेंस पॉइंट मनुष्य के जीवन के लिए है जिसके आधार पर वो अपने जीवनचर्या को जीता है, वो है फिजिकल मिरर। सेकंड मिरर जो उन्होंने बताया वो ये है, एक सामाजिक मिरर है, और वो सामाजिक मिरर हमारी भावनाओं का मिरर है। बोलने का मतलब यह है कि लोगों की बातचीत, हमारे विषय में लोग क्या कहते हैं, हमारे अपने विचार हमें क्या कहते हैं, ये एक विचारों का बादल जो हमसे बातें करता है। लोगों की आवाजें जो हमारे कानों में गूंजती है, लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे विषय में क्या कहते हैं, हमारा एम्प्लॉयर हमारे विषय में क्या कहता, हमारे परिवार के लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, हमारे अजीज मित्र हमारे विषय में क्या कहते हैं, या हमारे पड़ोसी हमारे विषय में क्या कहते हैं। जो कोई हमारे विषय में कुछ भी कहता है वो बातें हम पर असर करती है और हमारे भावनाओं को हमें दिखाती है। You know what reveals our emotions is this mirror, जो लोगों की बातचीत का नतीजा है, जो हमारे खुद के वार्तालाप का नतीजा है। You know, let me tell you one thing, हम अपने मन में जिन बातों को सोचते हैं, जो शब्द हमारे मन में हमारे जहन में चलते रहते हैं, वो शब्द हमारी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। सेकंड मिरर हमारे इमोशनल लाइफ को दिखाता है। फर्स्ट मिरर हमारे फिजिकल लाइफ को दिखाता है। सेकंड मिरर हमारे इमोशनल लाइफ को दिखाता है। फर्स्ट मिरर हमारी वर्तमान परिस्थिति को दिखाता है। सेकंड मिरर हमारे भूतकाल के जीवन और हमारे वर्तमान जीवन का नतीजा होता है। वो हमारे वर्तमान को हम पर प्रकट करता है, हमारी भावनाओं को हम पर प्रकट करता है, और इसलिए सेकंड मिरर इमोशनल मिरर है। इस मिरर के चलते बहुत से लोग अपने जीवन को जीते हैं। वो टीवी में कुछ देखते हैं, उदास हो जाते हैं, न्यूज में कुछ देखते हैं, उदास हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं, उदास हो जाते हैं, या बौखला जाते हैं, या क्रोधित हो जाते हैं। ये जो हमारे इमोशंस में उतार चढ़ाव आता है, ये किन चीजों से आता है? हमारे देखने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे छूने के द्वारा, हमारे फीलिंग्स के द्वारा, हमारे महसूस करने के द्वारा, हम जो कुछ हम अनुभव करते हैं उनके द्वारा हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होने लगते हैं। You know, some days we are very happy and another day we are extremely sad. हमारा जो भावनात्मक जीवन है एक लहरों की तरह कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे उठता है। Very difficult to live a stable emotional life. मेरे प्यारों, कितने घराने इसी इमोशनल लाइफ के रेफरेंस के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग कभी तो खुशी से झूम उठते हैं और कभी वही लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन में ऐसे दुख और ऐसी विपत्ति उनके सामने आ जाती है जिससे वो कोप नहीं कर पाते। नाउमीदी में ये मिरर उनको ऐसा धक्का मार देता कि वो कभी उससे उठ नहीं पाते और अपने जीवन में आशा को खो बैठते हैं। ये सेकंड मिरर बहुत खतरनाक होता है मेरे प्यारों। वो पहला मिरर तो आपको आपके फिजिकल रियलिटी को दिखाता है, लेकिन ये सेकंड मिरर आपके इमोशनल रियलिटी को दिखाता है। ये आपके जीवन को आपके सामने प्रस्तुत करता है, बाहर दिखने वाला नहीं परंतु भीतरी जीवन। वो लोगों की बातें रात का नींद छीन लेती है। वो ख्याली विचार ऐसे आने लगते हैं कि मनुष्य अपने बिछौने पर लेटा है लेकिन सो नहीं पा रहा। चिंता उसे घेर लेती है, डर उसे घेर लेता है, वो लोगों की नफरत की बातें उसे घेर लेती है, परेशानी और उलझने उससे घेर लेती है, हर प्रकार के नकारात्मक विचार उसको घेर लेते हैं। जब वो अस्पताल में पड़ा होता है, बाजू वाले पेशेंट को देखता है उसकी मौत हो गई, इधर वाले को देखता है उसकी मौत हो गई, और उसका मन ये कहने लगता है हाँ अगला नंबर तेरा है, और वो घबरा जाता अपने जीवन में। जब वो किसी पड़ोसी को देखता है उनके घर में कोरोना हो गया, उनके घर में कोविड हो गया, ओ ये मेरे मित्र की देहांत हो गया। आजकल तो आप देखोगे सेकंड वेव में हर एक व्यक्ति जिससे भी मैं बात करता हूं वो व्यक्ति कोविड के विषय में बात करता। वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक आज के दिन का यदि कोई है तो वो है कोविड इफेक्टेड लोग।
हर जगह पे हम देखते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, और ऐसे समय में काला बाजारी इतना बढ़ गया है जहां लोग, आम आदमी के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। आंसू और जिल्लत के अलावा इंसान के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे सामने एक मिरर है जो समाज ने हमारे सामने खड़ा किया है, जो इस वक्त ने हमारे सामने खड़ा किया है, जो हमारी भावनाओं ने हमारे सामने खड़ा किया है, और इससे लोग उबर नहीं पा रहे। लोग अपने अकेलेपन में बैठे बैठे मायूस हो रहे हैं, कितने लोग डिस्करेज हो रहे हैं, कितने लोग निराश होते चले जा रहे हैं और अपने जीवन की खुशियों को खो बैठे हैं। परिवार में सुख और शांति नहीं है, आदमी के जीवन में सुख शांति नहीं है। कितने लोग तो अपने घर में ही क्वारंटीन हो गए, और यदि पति को कोविड हो गया या पत्नी को कोविड हो गया या बच्चे में से किसी को कोविड हो गया, उनको एक कमरे में हमने बंद कर दिया। और वो सही भी है करना, लेकिन भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो रहा, भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति अपने जीवन में इसी दर्पण को देखते जा रहा, मैं अकेला हूं, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे अकेलेपन ने मुझे पकड़ लिया। और ऐसे नाउमीदी के समय से जाते समय ऐसे व्यक्ति ने क्या करना? ओह, लेट मी टेल यू, देयर इज अ थर्ड मिरर। आज मैं आपको उस तीसरे मिरर के बारे में बताना चाहता हूं। पहला मिरर फिजिकल मिरर है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। सेकंड मिरर वो मिरर है जो समाज हमें दिखाता है, वो हमारी भावनाओं को रिवील करता है। और तीसरा मिरर जो है वो परमेश्वर के वचन का मिरर है। परमेश्वर के वचन का जो मिरर है वो परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन के लिए प्रकट करता है, वो परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। ये मिरर आत्मिक मिरर है, ये मिरर आत्मिक बातों को प्रकट करता है, ये मेरे आत्मा की बातों को मुझे बताता है। मेरे प्यारों, में आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका जीवन किस मिरर में आप देख रहे हो वो डिफाइन करेगा कि आप अपने जीवन के संकट से बाहर निकल पाओगे या नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिजिकल मिरर में ताकत नहीं है आपकी परिस्थिति बदलने की, वो आपको दिखाता आपकी रियलिटी है। वो इमोशनल मिरर में ताकत नहीं है कि वो आपको आपकी परिस्थिति को बदल नहीं पाए। हम अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ले सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं कि हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हर जगह एक ही न्यूज हमारे कानों पर पड़ रही है, जो कुछ हम सुन रहे वो हमको इफेक्ट कर रहा, जो कुछ हम देख रहे वो हमको इफेक्ट कर रहा। वो हमारा आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, कहीं छूना भी प्रतिबिंबित होते चले जा रहा। ऐसे समय में यदि कहीं उम्मीद है तो वो स्पिरिचुअल मिरर में है। ये मिरर क्या है? ये परमेश्वर के वचन का मिरर है। ये वो मिरर है जहां परमेश्वर अपनी मर्जी को आपके विषय में क्या है उससे प्रकट करता है। जब आप इस मिरर में देखने लगते हैं, ये आपके आत्मा को दिखाता है। ये मिरर, तीसरा मिरर आपका आत्मिक मिरर है। ये मिरर परमेश्वर आपके विषय में क्या सोच रहा, परमेश्वर आपके विषय में क्या कह रहा, परमेश्वर आपको क्या प्रॉमिस कर रहा, परमेश्वर आपके लिए कैसी भलाई की योजना कर रहा, उन बातों को आप पर प्रकट करता। प्यारो, फिजिकल मिरर आपकी घटिया, आपकी कमियां आपको दिखाता। इमोशनल मिरर आपको दिखाता कि आप असहाय हो, आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं हो रही और नकारात्मक बातें आपको दिखाता। बट लेट मी टेल यू, वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर। जो परमेश्वर उम्मीद से भरा हुआ परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको अद्भुत बातें बताता है, वो आपको एक ब्लेस्ड फ्यूचर बताता है। वो परमेश्वर का वचन कहता, बेटा आई एम स्टिल इन कंट्रोल। मुझे चाहिए कि मैं फिजिकल मिरर पर उतना ध्यान न दूं जो मेरी वर्तमान परिस्थिति बताता है, इमोशनल मिरर पर उतना ध्यान न दूं जो मेरी वर्तमान भावनाओं को बताता है, लेकिन आत्मिक मिरर पर ध्यान दूं। परमेश्वर का वचन यही सिद्धांत हमें सिखाता। पौलुस ने दूसरे कुरिन्थी 5वें अध्याय के 7वें वचन में ये कहा, उसने कहा we live by faith and not by sight। उसने कहा हम आत्मा से चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, हम जो दिखता उसके अनुसार नहीं चलते। विश्वास से चलने का मतलब क्या है? विश्वास से चलने का मतलब यह है, मेरा रेफरेंस पॉइंट लाइफ को जीने का फिजिकल मिरर नहीं है, इमोशनल मिरर नहीं है, पर परमेश्वर के वचन का मिरर है। वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मैं अपनी भावनाओं को, अपने फिजिकल मिरर को अनुमति नहीं देता कि मुझे स्टर अप करे। मैं अपनी भावनाओं को सामाजिक मिरर या इमोशनल मिरर को अनुमति नहीं देता कि वो मुझे डोमिनेट करे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को अनुमति देता हूं कि वो मेरी आत्मा को, मेरी भावनाओं को,
मेरे शरीर को प्रभावित करने पाए। ओ मेरे प्यारो, आज जब परमेश्वर के वचन को मैं आपको बता रहा हूं, आई नो दैट एज वी माइग्रेट, हम फिजिकल मिरर से नजर यदि हटाएंगे, इमोशनल मिरर से यदि नजर हटाएंगे और अपनी नजर यदि आत्मिक मिरर पे लगाएंगे, तो आत्मिक मिरर एक नई कहानी आपको बताएगा। लेट मी टेल यू समथिंग। एक दिन गोलियत इस्राएल के सामने आकर खड़ा हुआ, और जब लोग फिजिकल मिरर में खुद को देख रहे थे और गोलायत को देख रहे थे, तो उनका नजरिया खुद के विषय बहुत छोटा था। वो उसको देखकर कहने लगे, ये तो बहुत विशाल है, इसको हम कभी नहीं जीत सकते। वो अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहे थे कि बाइबल कहती वो भट्टों में छुप रहे थे, वो केव्स में छुप रहे थे, वो पहाड़ों के पीछे छुप रहे थे। एक ऐसी सेना जिसकी परमेश्वर के साथ वाचा है, एक ऐसे लोग जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा, वे सब घबरा कर बैठे क्योंकि उनके सामने एक गोलायत खड़ा है। क्योंकि लोग कंसल्ट कर रहे फिजिकल मिरर को, लोग कंसल्ट कर रहे इमोशनल मिरर को, लेकिन एक जवान वहां पर आया, उसका रेफरेंस पॉइंट फिजिकल मिरर और इमोशनल मिरर नहीं था, उसका रेफरेंस पॉइंट स्पिरिचुअल मिरर था। वो उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अपने आप को देखना चालू किया, और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अपने आप को देखना चालू किया, वो आनंद से झूम उठा। उसका दिल देखकर ये कहने लगा गोलियत को, ये कौन खतना रहित फलिश्ती है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। ओ जब गोलायत उसको कन्फेस की, गोलायत कहने लगा, आज मैं तुझे मार दूंगा, तेरे सर को तेरे देह से अलग कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, और अपने देवी देवताओं के नाम से उसे श्राप देने लगा। तो बाइबल ये कहती है कि दाऊद आनंद से झूम उठा, और दाऊद ने कहा कि आज मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे विरोध में आता हूं, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे विरोध में आता हूं। मेरे प्यारो, आपसे ये कहना चाहता हूं, आत्मिक दर्पण आपको ये बताता है आप अकेले नहीं है। ये स्पिरिचुअल मिरर आपको बताता है आप अपने आप के नहीं है। ये स्पिरिचुअल मिरर आपको बताता है कि कोई है जो तुमसे बड़ा है। ये तुम्हारी आत्मिक वास्तविकता को बताता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो आत्मिक मिरर ये कहता है जो यीशु पर विश्वास करता है वो नाश नहीं हो सकता। Hallelujah. Oh my friend, let me tell you, we are imperishable. हम डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द सब लोग बीमार होने पाए, हो सकता है हम नाश होने पाए, हो सकता है हम नाश होने की कतार पर आ जाए, but remember one thing, if you stay focused on spiritual mirror, वो आपको अधोलोक के गड्ढे से बाहर निकालने की ताकत रखता है। और जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं तो दाऊद अपने जीवन के अनुभव से कहता है, जब मैं विपत्ति और संकट से होकर गुजरने लगा, मैंने अपनी आंखें तेरी प्रतिज्ञाओं पर लगाई और वो मेरे लिए जीवन का कारण बन गए। Look at how beautiful this word is. My comfort in my suffering is this. मेरे विलाप में, मेरे दुख में, मेरी पीड़ा में मुझे कौन सी बातें कंफर्ट देती है? वो ये है, तेरे प्रॉमिसेस मेरे जीवन को प्रिजर्व करते। थिंक विथ मी, दाऊद एक अकेला व्यक्ति था, परिवार से दूर, अकेला जंगल जंगल घूम रहा। प्रॉमिस परमेश्वर की कि अगला राजा तू होने वाला है, लेकिन राजा जो वर्तमान राजा है वो उसको ढूंढ रहा है मार डालने के लिए। सेना उसे ढूंढ रही है मार डालने के लिए। पूरा देश उसके विरोध में है और इसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे समय में इसका भरोसा फिजिकल मिरर पर नहीं, इमोशनल मिरर पर नहीं, परंतु आत्मिक जीवन के मिरर पर है, परमेश्वर के वचन पर है, और कहता लॉर्ड योर प्रॉमिस गिव्स मी लाइफ। मेरे प्यारो, आज यदि आप बीमारी में पड़े हो, आज हो सकता है आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, हो सकता है आपके पास कोई आशा नहीं, हो सकता है आपका शरीर आपसे कह रहा है यू विल नॉट सर्वाइव, हो सकता है ब्रीदिंग लेने में तकलीफ हो रही है, हो सकता है आपकी भावनाएं आपसे कह रही है ओ तेरा एंड नजदीक है, हो सकता है आपके अपने विचार आपको कह रहे हैं जरूर तूने कोई पाप किया और तेरा कुछ नहीं हो सकता, यू गोना डाई। बट लेट मी टेल यू, आज इन सब कठिन दौर के मद्देनजर अपनी नजर यीशु मसीह पे लगा दो मेरे प्रियो। As you focus on the mirror of the word of God, परमेश्वर का वचन ये कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। ओ परमेश्वर के प्रोमिसेस पर ध्यान दे, उसका वादा है वो तुझे अकेला और अनाथ नहीं छोड़ेगा। ओ हो सकता है आज तू क्वारंटीन हो गया और ये सोच रहा मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला कमरे में हूं, क्या फायदा ये जीवन का, क्या फायदा ये
परिवार का एक संकट क्या आया और हमें अकेलेपन से जूझना पड़ रहा है। बट लिसन माय फ्रेंड, हालात कैसे भी क्यों ना हो, एक है जिसका वादा है, मैं तुझे कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसका नाम यीशु मसीह है। When I look into the Bible, परमेश्वर मुझे बड़ी खूबसूरत बातें अपने वचन में दिखाने लगा। परमेश्वर के वचन में देखो क्या लिखा है, रोमियो इसके 15 अध्याय के 4 वचन में, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, इट सेज, फॉर एवरीथिंग दैट वाज रिटन इन द पास्ट वाज रिटन फॉर आवर इंस्ट्रक्शन। बोला जितनी बातें भूतकाल में परमेश्वर के वचन में लिखी है वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। आगे वो कहता है, सो दैट थ्रू एंड्योरेंस एंड द एनकरेजमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर वी माइट हैव होप। क्या कहता है, ताकि परमेश्वर के वचन के प्रोत्साहन के द्वारा हमें आशा मिलने पाए। हालेलुया मेरे प्यारो, डू यू नो कि परमेश्वर के वचन का एक मकसद है, और ये वचन का मकसद हमारी शिक्षाओं के लिए लिखा है, सो दैट इट कैन एजुकेट अस। किस बात में एजुकेट करे? होप कैसे पकड़ना, होप में कैसे बढ़ना, आशा रहित कैसे नहीं होना, कैसे कठिन समय में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़कर रखना और उसके क्या रिजल्ट्स होते, इसकी आशा को पाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखें। और बाइबल हमें कहती है, सो दैट थ्रू एंड्योरेंस एंड द एनकरेजमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर वी माइट हैव होप। परमेश्वर कहता है कि हम आशा में बढ़ जाए, हम आशा में बढ़ जाए। मेरे प्यारो, ये शारीरिक मिरर जो है, शारीरिक मिरर हमें आशा नहीं देता है, निराशा देता है। इमोशनल मिरर आज हमें आशा नहीं, निराशा दे रहा है। मीडिया में जो कुछ सुन रहे हैं, क्या हो रहा है उसका रिजल्ट? निराशा आते जा रही है। सोशल मीडिया में जो कुछ देख रहे हैं, क्या हो रहा है उसका रिजल्ट? निराशा आते जा रही है। रोज लोगों से बातें जो होती है उसमें हर बातचीत में क्या है कंक्लूजन? निराशा, होपलेसनेस, फियर, डिस्करेजमेंट। इसके अलावा और कोई वार्तालाप बची नहीं है। बट परमेश्वर का वचन ये कहता, परमेश्वर का वचन बाइबल इसलिए लिखा गया कि हमें एंड्योरेंस और एनकरेजमेंट हो, ताकि इस वचन के द्वारा हमें आशा मिलने पाए। डू यू नो वन थिंग, बाइबल की कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं है, आपको आशा देने के लिए है, आपको होप देने के लिए। जब मैं बाइबल में पढ़ने लगा, आई बिगिन टू कम टू अ कैरेक्टर कॉल्ड जोसेफ। जब मैं यूसुफ के जीवन की ओर देखने लगा, ओ यूसुफ को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, यूसुफ एक दिन तू बड़ा व्यक्ति बनेगा, ओ तेरे भाई लोग तुझे धनवत करेंगे। जोसेफ हैड दिस वंडरफुल विजन, लेकिन उसकी परिस्थिति बिगड़ गई उस दर्शन के बाद। क्या हुआ? जैसे उसके भाइयों को पता चला, वो उससे जलने लगे, और क्या हुआ? उन्होंने उसको सूखे कुएं में फेंक दिया। मैं सोचता हूं जब जोसेफ सूखे कुएं के अनुभव में था, वो रोते नहीं बैठा। बाइबल डजंट रिकॉर्ड दैट ही बिकेम होपलेस, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता गॉड वाज विद हिम। मैं चित्रांकित करने लगा, मैं सोचने लगा सूखे कुएं में जोसेफ क्या सोच रहा होगा। मैंने जोसेफ से पूछा, जोसेफ सूखे कुएं में तू क्या सोच रहा था? जोसेफ मुझसे कहता, जब मैं सूखे कुएं में था ना, मैंने अपनी नजर सब तरफ उठाकर देखा, और क्या देखा? अकेला हूं मैं क्या देखता? कोई है नहीं। मैं क्या सुनता? मेरे भाई लोग बोल रहे हैं, अब मर, तू हमारे ऊपर राज करने वाला था ना, अब मर, देख तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या देखता? सबने मुझे छोड़ दिया। मैं क्या देखता? मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया। लेकिन ऐसे समय में जब ये मेरी वास्तविकता थी और मुझे ये मिरर दिखा रहा था कि देख तू अकेला रह गया, मैंने अपनी नजरें अपने फिजिकल मिरर से हटाई और आत्मिक मिरर पे लगाई, तो क्या देखता? परमेश्वर के प्रॉमिस मेरे जीवन में पूरे हो रहे। क्या देखता? मैंने क्राउन पहना है। क्या देखता? मैं बैंजनी वस्त्र पहने हुए। क्या देखता? मैं एक राज्य के ऊपर राज्य कर रहा। क्या देखता? मैं हजारों लाखों लोगों को अनाज खिलाने वाला व्यक्ति बन गया। मैं क्या देखता? मैं एक बड़ा अधिकारी था और पूरा देश मेरे सामने झुक रहा था। मेरा आत्मिक मिरर मुझे ये दिखा रहा था, मेरा शारीरिक मिरर मुझे कह रहा था तू आज रात मरने वाला है। न पानी है, न भोजन है, न दोस्त है, न भाई है, सबने तुझे त्याग दिया। तेरा बाप तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे समय में जब मैं इतने कठिन दौर में आ गया, मैंने फिजिकल मिरर को कंसल्ट नहीं किया, आत्मिक मिरर को पकड़े रखा और मेरे अंदर एक याव हो गया। मैंने ये जाना, वो जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था वो ये नहीं है जो मैं अनुभव कर रहा। इसका
मतलब यह है कि मेरी वर्तमान परिस्थिति बदलेगी और परमेश्वर ने जो दिखाया वो होगा। हालेलुया। और उसने कहा मैंने अपनी भावनाओं को अपने वर्तमान परिस्थिति को नहीं दिया, मैंने अपनी भावनाओं को अपने भविष्य में होने वाली महिमा को दिया और आनंद करने लगा और ये कहने लगा परमेश्वर तू सच्चा है तेरे वादों को पूरा करने के लिए। जैसे मेरे अंदर ये था, Oh, change happened. एक रस्सी आई नीचे और आवाज आया जोसेफ रस्सी को पकड़, हम तेरे को ऊपर खींचेंगे। मैं सोचा सब कुछ बदल गया, मुझे खींच के ऊपर निकाला। मुझे लगा चलो भाइयों का मन परिवर्तित हो गया, मैं घर जाऊंगा। और जोसेफ कहने लगा नहीं, लेकिन भाइयों ने मुझे क्या किया, सौदा कर दिया, 30 सिक्के में मुझे बेच दिया। जब मेरे भाई मुझे बेच दिए, उन्होंने मेरे वस्त्र उतार कर मेरी छानबीन की, सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और मैं नंगा उनके सामने खड़ा था, लज्जा से भरा हुआ उनके सामने खड़ा था। मेरे भावनाओं का मिरर मुझसे कहता ले पहली जिंदगी तुम्हें अच्छी थी, कम से कम मर जाता, लेकिन अब तो जी के भी मौत से भी बदतर जिंदगी तेरी हो गई। अब तो तू एक गुलाम बन गया, तुझे बेच दिया गया। अब तेरा दिमाग है लेकिन तू इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब तेरी ख्वाहिश है लेकिन तू पूरा होता हुआ देख नहीं सकता, अब तो तू किसी और के घर में गुलाम है। अब तो तू मेहनत करेगा लेकिन उसका प्रतिफल किसी और को मिलेगा, तुझे इसका कोई फायदा नहीं। और ऐसा जीवन भयंकर परिस्थिति में आ गया, मेरे हाथ पैर में लोहे की जंजीर बांध दी गई और जोसेफ मुझसे कहने लगा, मुझे घसीट के मारते हुए ले जाने लगे। तब ऐसे समय में मेरी भावना है, मुझे देखकर मेरा भावनाओं का मिरर मुझसे कहने लगा ओ तू नाश होने वाला। लेकिन मैंने ध्यान अपने भावनात्मक मिरर पर नहीं लगाया, मैंने अपने फिजिकल मिरर पर ध्यान नहीं लगाया, मैंने अपना ध्यान आत्मिक मिरर पर लगाया और वो प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर की स्मरण किया, अपने हृदय को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बांध दिया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मनन करने लगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करने लगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलने लगा। और क्या होने लगा, ओ मुझे ऐसे घराने में ले जाकर भेज दिया गया जहां पे मुझे अधिकारी बना दिया गया। जोसेफ अपने जीवन के एक एक चैप्टर बताने लगा। जब वो जेल में चला गया, मैंने ध्यान जेल में नहीं लगा, मैंने कहा हाँ ये भी नहीं है, परमेश्वर ने जो मुझे बताया था वो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये बदलेगा और परमेश्वर ने जो बताया वो होगा। And one day we see, क्योंकि उसने आत्मिक चित्र को पकड़े रखा, उसका जीवन बदल गया। मेरे प्यारो, what are you holding on to today? दाऊद कहता है जब मैं वीराने में, संकट में, दर्द में, पीड़ा में होकर गुजरता हूं, मैं तेरे प्रोमिसेस को पकड़ लेता हूं। आप किसको पकड़ते हो मेरे प्यारो? क्या अपनी वास्तविकता को पकड़ते? क्या लोगों की बातों को पकड़ते? क्या अपने खुद की विचारधाराओं को पकड़ते? या आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है पकड़ने के लिए? परमेश्वर के वचन को पकड़ ले मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन को पकड़ ले। जब मैं मूसा के जीवन चरित्र को देखता हूं तो मुझे समझ में आता, मूसा फैरो के सामने खड़ा है और फैरो बोलता नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, फैरो बोलता मैं जाने दूंगा। मूसा को इस्राएल के लोग मार डालना चाहते हैं, एक फेलियर लीडर के रूप में वो महसूस करता होगा, आकर अपने तंबू में अकेला रोता होगा और उसके पास चुनाव था कि वो अपने शारीरिक मिरर को चुने, अपने भावनात्मक मिरर को चुने, क्योंकि सब लोग उनके विरुद्ध उठ गए थे। लेकिन मूसा ने आत्मिक मिरर को चुन लिया। उसने कहा जिस परमेश्वर ने जंगल में मुझे दर्शन दिया वो सच्चा है, वो अपने वादे को पूरा करेगा। वो इस्राएल के हर एक स्टेप पे मोसेस के पास चुनाव था कौन से मिरर को पकड़े। He believed on the mirror of the promise of God, और परमेश्वर के वचन ने उसको स्थिर कर दिया। मेरे प्यारो, कठिन दौर से गुजरते समय में अय्यूब देखो क्या कहता है। हमें अय्यूब के बारे में सब कोई जानते हैं कि एक अय्यूब ऐसा कैरेक्टर बाइबल में हुआ जिसने अपने जीवन की सारी खुशियां एक ही दिन में खो दिया। उसके बच्चे एक ही दिन में मर गए, उसके नौकर चाकर एक ही दिन में मर गए, उसके पास कुछ बचा नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ऐसे समय में जो मेक्स अ ब्यूटीफुल कन्फेशन। देखो अय्यूब की किताब इसके 6वें अध्याय के 10वें वचन में अय्यूब क्या कहता है। He says, it still brings me comfort and joy through unrelenting pain that I have not denied the word of the Holy One. क्या कहता है? वो आज भी मुझे शांति और सांत्वना देता है, इस परिस्थिति में भी मुझे कंफर्ट देता है, क्योंकि मैंने इस भयंकर पीड़ा में भी कंफर्ट को पाया है। और फिर कहता है कैसे पाया? मैंने पवित्र जन के वचन को छोड़ा नहीं।
मैंने उस पवित्र के वचन को छोड़ा नहीं। इसका मतलब जब अय्यूब अपने घराने में बैठा हुआ था, अपने घर पे बैठा था, और जब खबर आई तेरे नौकर मर गए, तेरे जानवर मर गए, तेरे बच्चे मर गए, और वो शरीर बीमार हो गया, वो 17 बॉइल्स आ गए, बीवी बोलने लगी श्राप दे और मर जा। ऐसी परिस्थिति में अय्यूब के पास चुनाव था, फिजिकल मिरर को देखे, इमोशनल मिरर को देखे, या परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के मिरर को देखे। जॉब चोज परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के मिरर को पकड़ना। ओ मेरे प्यारों, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीख जाता, वो अपने हर पीढ़ी से बाहर निकल आता, हर परिस्थिति से बाहर निकल आता, हर पीड़ा से बाहर निकल आता। आज मैं नहीं जानता शैतान आपको किस सूपे में पछाड़ रहा है, मैं नहीं जानता कि परिस्थिति आपको कैसा दिन दिखा रही है। हो सकता है आपके बच्चे बीमार हैं और आपके पास पैसे नहीं है। हो सकता है आपकी पत्नी बीमार है और आपके पास पैसे नहीं है। हो सकता है प्रभु की सेवा करते हैं और आज ऐसे दरिद्रता की हालत में आ गए हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचा है, आंसू के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे समय मेरे भाई मेरी बहन, अपनी नजर अपने भावनात्मक मिरर से हटा, अपने वास्तविक मिरर से हटा और परमेश्वर के वचन के मिरर पे लगा, क्योंकि आशा और उम्मीद परमेश्वर के वचन से तुझे मिलेगी। हाल ही में यूट्यूब में एक वीडियो में देख रहा था जिसमें दिखा रहे थे कि कुछ गोताखोर लोग डीप सी डाइविंग में कर रहे हैं, लेकिन जब वो कूदते हैं पानी में, उनके पास में एक पाउच होता है। वो पाउच को जैसे ही वो अनलॉक करते हैं, उसमें एयर बबल पॉकेट, एयर बबल बनता है, और वो पाउच जो है जिसमें एयर बबल बनता है, वो पाउच उनको तेजी से पानी से ऊपर उठा लेता है। जब मैं उसको देख रहा था, पवित्र आत्मा मेरे दिल में एक बात कह रहा था, और वो आवाज मेरे दिल में एक कहती थी, बेटा जब परिस्थितियां तुझे डुबाने लगे, जब बीमारियां तुझे डुबाने लगे, जब नाउमीदी तुझे डुबाने लगे, जब डिस्करेजमेंट तुझे गोता लगाने लगे, तब ऐसे समय में परमेश्वर के प्रॉमिसेस को अनलिश करना, अपने हार्ट में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोल देना। और जैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोल देगा, जैसे ये पानी का ये हवा का गुब्बारा उनको पानी की सतह पर लेकर आ जाता, उनको गहराई में से ऊपर उठा देता, वैसे ही परमेश्वर के प्रॉमिसेस तुझे तेरी बिगड़ी परिस्थिति में से ऊपर उठा देंगे। वो दाऊद कहता, मैं सकेती में पड़ा था, तूने मुझे विस्तार दिया। माय फ्रेंड, परमेश्वर का वचन कहता, तेरे प्रॉमिसेस के द्वारा परमेश्वर तू मुझे उम्मीद देता है। आज आपके जीवन में उम्मीद किस चीज से आ रही है? रिश्तेदारों से हम बात करते हैं, रिश्तेदार कहते हैं मेरी भी हालत तेरे जैसी है। हम किस पर उम्मीद लगाए? परमेश्वर के प्रॉमिसेस पे। दाऊद ऐसा व्यक्ति था, एक दिन अबियातार के घर से एक व्यक्ति दाऊद के पास आया और कहने लगा, शाऊल ने अबियातार के घराने के सभी याजकों को मार डाला। तब दाऊद ने अबियातार के घराने के लड़के से ये कहा, सुन, तेरे प्राण का शत्रु मेरे प्राण का भी शत्रु है, लेकिन मेरे साथ तू महफूज रहेगा। थिंक विथ मी, क्या कॉन्फिडेंस डेविड के पास है कि मेरे साथ तू सुरक्षित रहेगा। आई वंडर, दाऊद तुझे ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? दाऊद कहता, मैंने अपना ध्यान परमेश्वर के प्रॉमिसेस पे लगाया। I have steadfast myself on the promises of God, क्योंकि परमेश्वर के promises है जो मुझे डूबने नहीं देते। भजन संहिता 119 का 92 एक ब्यूटीफुल प्रॉमिस वर्ड, देखो क्या कहता है Psalm 119 का 92, If your law had not been my delight, then I would have perished in my affliction. क्या कहता है वो? यदि तेरे वचन मेरे आनंद का कारण नहीं होते तो मैं अपनी पीड़ा में नाश हो जाता। इन अदर वर्ड्स, दाऊद ये कह रहा, जब मैं पीड़ा में था ना, और जब पीड़ा मुझे नाश करने पर लेकर आ गई थी, तब मैंने पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिया। और क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिया, उसको आनंद में बदल दिया परमेश्वर ने। वो चीज ने मुझे मेरी अफ्लिक्शन से बाहर निकाल कर ला दिया। माय फ्रेंड, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, एंकर योरसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में अपने आप को एंकर करें। कैसे एंकर करेंगे? परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को पकड़ के रखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने किया। बाइबल कहती है, अपने आगे रखे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने दुख को उठा लिया, सलीब के दुख को उठा लिया। हाउ इट हैपेंड? जब यीशु सलीब पर जा रहा था, जब उसे मार पड़ रही थी, जब वो कांटों के ताज को पहने हुए था, जब हाथों और पांवों में कीले ठोके हुए थे, जब लहूलुहान था,
उसकी आंखें वर्तमान परिस्थिति पर नहीं थी, उसकी आंखें परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा दिया उस पर लगी थी। इसलिए तो अपना आत्मा यीशु परमेश्वर पिता के हाथ में देते, कहता पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता, क्योंकि उसको प्रॉमिस मालूम है तू अपने धर्मी जन को कब्र में सड़ने नहीं देगा। यीशु को मालूम था तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा, उसको मालूम था कि विपत्ति बदलेगी और वो विजयी होकर बाहर निकल आएगा। How did he know? वो जानता था यहोवा मेरा सहायक है, वो मेरी ढाल है, वही मेरी झिलम है, उसी ने मुझे बल दिया है, उसी ने मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाया है। माय फ्रेंड, आज मैं आपसे कहता हूं किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आज ये कठिन दौर से जाते समय में आपका भरोसा कहां है प्रिय? यीशु के ऊपर अपने भरोसे को रखो। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, Psalms 119, 153 में, look upon my affliction and rescue me, for I have not forgotten your law. ओ मेरे दुख को, मेरे पीड़ा को देख और मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं। इन अदर वर्ड्स, जो परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण रखता है, वो व्यवस्था को स्मरण रखना यानी परमेश्वर के वचन को पकड़े रखता है, परमेश्वर के वचन को स्मरण रखता है, वो उसके जीवन के लिए आश्रय बनता है, वो उसके जीवन के लिए सामर्थ का काम बनता है, वो उसके जीवन के लिए सैल्वेशन का काम बनता है। God's word is a power within you. जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगते, something begins to happen. You know, बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम है, जब वो कठिन दौर से होकर गुजर जाते हैं, वे वचन को भूल जाते हैं और वर्तमान को देखने लगते हैं। Oh my friend, यदि कोई मिरर आपको बचा सकता है इस परिस्थिति में, तो वो आत्मिक मिरर है। यदि कोई आदत आपको बचा सकती है इस समय में, तो वो आत्मिक बातें हैं। इसलिए अपने ध्यान को इस टेम्पररी अफ्लिक्शन से हटाओ और यीशु के वचन पर लगा दो। जब सुबह उठते हो, सोशल मीडिया को अपने इमोशंस को डिफाइन करने मत दो, अपनी आत्मा को डिफाइन करने मत दो, अपने जीवनचर्या को डिफाइन करने मत दो। आज कितने ऐसे प्रभु के लोग हैं जिनका ज्यादातर टाइम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जाता है और नकारात्मक बातें उन्हें भरते चले जा रही है, और ये बातें उन्हें निराश कर देती है, ये बातें उन्हें घबरा देती है, ये बातें उन्हें निरंकुश कर देती है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारो, इन बातों से उतना लाभ नहीं है। बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा, physical things profit less, spiritual things profit more. शारीरिक बातों से फायदा नहीं होता है, आत्मिक बातों से फायदा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर पे मन लगाना मरण है, आत्मा का चिंतन जीवन है। You know something so incredible, यीशु मसीह ने कहा, जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं तो प्रभु यीशु मसीह की मुझे प्रतिज्ञा स्मरण आती। Jesus said something very powerful। यूहन्ना इसके 6वें अध्याय के 63 वचन में वो कहता है, it is the spirit that gives life, flesh profits nothing. The word that I speak unto you are spirit and they are life. क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, आत्मा जिलाता है। क्या करता है आत्मा? जिलाता है। उसने कहा, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता, जो शब्द मैंने तुझसे कहे हैं वे आत्मा और जीवन है। मेरे प्यारो, आज शरीर की बातों पर मन लगाना है या आत्मिक बातों पर मन लगाना है? बाइबल कहती है, शरीर पर मन लगाना मरण है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। ये फिजिकल मिरर जो हम देखते हैं ये शरीर है, जो इमोशनल मिरर हम देखते हैं ये शरीर की दशा को बताता है। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो छूते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, ये संसारिक मिरर, ये क्या है? ये शरीर की बातों पर मन लगाना है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में मन लगाता, वो आत्मिक बातों में मन लगा रहा है, वो यीशु में मन को लगा रहा है, वो परमेश्वर की बातों में मन को लगा रहा है। और आपकी सहायता परमेश्वर की बातों में मन लगाने से है। पौलुस यही कहता है, मैं अर्थ की नहीं उंडेला जा रहा हूं, शरीर में तो मैं नाश हो रहा हूं, परंतु आत्मा में मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। हाउ इज इट हैपनिंग? वो कहता है, बाहरी शरीर तो मर रहा है पर भीतरी जीवन मजबूत हो रहा है। कैसे? क्योंकि उसने अपना ध्यान यीशु मसीह पे लगाया। वो कहता, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। ओ मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपनी परिस्थिति पे मन मत लगाओ। पतरस तूफान में जब यीशु को चलता हुआ देखा तो बड़े जोश में बोला, अगर तू है तो आज्ञा दे, मैं भी चलूंगा। यीशु ने कहा, आजा। और बाइबल कहती है, पतरस जब तक यीशु को देखता रहा वो तूफान पर चलता रहा।
बोलने का मतलब यह है, एज लॉन्ग एज परमेश्वर की बातों में आप मन लगाए रखेंगे ना, ये संसारिक बातें आप पर इफेक्ट नहीं करेंगी। चिंता आप पर कभी जय नहीं पाएंगी, डर आप पर कभी जय नहीं पाएगा, शारीरिकता आप पर कभी जय नहीं पाएंगी, निराशाएं आप पर कभी जय नहीं पाएंगी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की बातें आपका आधार बनेंगी और आप उस पर स्थिर खड़े रहोगे, आप उस पर स्थिर खड़े रहोगे। ओ बाइबल कहती है धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती है, पर यहोवा उन सब से उनको छुड़ा लेता। धर्मी कौन है? धर्मी वो है जिसको यीशु ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, परमेश्वर के वचन में इतने सारे वादे हैं। जब मैं पढ़ता हूं भजन संहिता 27 इसका 13, वो कहता आई हैव फेंटेड unless I had believed to see the goodness of Lord in the land of living। क्या कह रहा हूं? वो कहता मैं निरंकुश हो जाता, मैं तो निरंकुश हो गया था, लेकिन उससे मैं कैसे बचा? तेरे वचन के ऊपर भरोसा करके कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में जीवितों की भूमि पर देखूंगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, डू यू हैव होप? यदि आज होप नहीं है तो एक बात जानो, अपनी नजरें फिजिकल मिरर से हटाओ, इमोशनल मिरर से हटाओ और वर्ड ऑफ गॉड के मिरर पे लगाओ। क्योंकि जो अपनी आंखें परमेश्वर के वचन पर लगाएगा, तो डू यू नो समथिंग, परमेश्वर का वचन एक न्यू बिगिनिंग का प्रॉमिस करता है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कदाचित रात को रोना पड़े पर भोर को आनंद होगा। ओह हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है आई एम विथ यू। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। यीशु ने कहा चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, पर यीशु ने कहा मैं इसलिए आया वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सन्नाटे से होकर जा रहे होंगे, कठिन दौर से होकर गुजर रहे होंगे, आर्थिक मंदी से होकर गुजर रहे होंगे, जॉबलेसनेस से होकर गुजर रहे होंगे, हो सकता है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है और सब तरफ इम्पॉसिबल नजर आ रहा। ऐसे समय में अपने फिजिकल मिरर को देखना बंद करो, वर्तमान परिस्थिति को देखना बंद करो और यीशु पे नजर लगाओ। वो आपके भविष्य को आपके वर्तमान से खूबसूरत बना देगा। Do you know one thing? God does not need your present circumstances to change your future. प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति का मोहताज नहीं है आपको एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। उसका वचन परिस्थिति बदल सकता है, उसका वचन हालातों को बदल सकता है, उसका वचन परिस्थितियों को बदल सकता है। आज मैं आपको यीशु मसीह का सेवक होने के नाते कहना चाह रहा हूं, कौन से मिरर को देख रहे हो मेरे भाई? फिजिकल मिरर दिखा रहा तेरी बॉडी वीक हो रही, इमोशनल मिरर दिखा रहा तू अकेला है और कोई उम्मीद नहीं बची, पर आत्मिक मिरर दिखा रहा यीशु में सब कुछ संभव है और एक खूबसूरत सवेरा तेरे लिए। किस मिरर की आज सुनने वाला? मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन की सुन लो। आज परमेश्वर का वचन जीवन देने आ रहा है। यदि इस यीशु को नहीं जानते हो तो आज अपना जीवन यीशु को समर्पित करो, क्योंकि आशा यीशु में है, जीवन यीशु में है, आशीष यीशु में है, परिस्थिति बदलने की ताकत यीशु में है। यीशु वो है जो मुर्दों में से जी उठा। यदि नरक में ताकत होती तो यीशु को मुर्दों में से जी उठने में वो रोक देते, लेकिन शैतान और उसके सेना यीशु को रोक नहीं पाए। वो अकेला मुर्दों में से जी उठा, शैतान को और उसकी ताकत को हराकर। बाइबल कहती है यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया, बीमारी को कुचल दिया। और हर एक घुटना यीशु के सामने झुकता है, हर एक जबान अंगीकार करती है यीशु प्रभु है। आज अपने कठिन दौर से जाते समय मेडिकल रिपोर्ट कह रहा होगा नथिंग गुड इज हैपनिंग टू यू, बट गॉड्स वर्ड इज सेइंग माय सन, यीशु के मार खाने से तू चंगा हो चुका है। टुडे यदि मैं इमोशनल मिरर को छोड़ूं, यदि मैं सामाजिक मिरर को छोड़ूं, यदि मैं फिजिकल मिरर को छोड़ूं और यीशु के मिरर में अपने आप को देखने लग जाऊं और वो करने लग जाऊं जो यीशु का मिरर मुझे दिखा रहा है, तो मेरे जीवन बदल जाएगा। आइए मेरे प्यारो, आज अपना जीवन जिस हालत में है यीशु को समर्पित करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस कठिन दौर से जाते समय में जैसे यूसुफ की तूने मदद की कि वो आत्मिक मिरर को पकड़े रखा,
जैसे दाऊद की तूने मदद की कि वो आत्मिक मिरर को पकड़े रखा, जैसे पौलुस की तूने मदद की कि वो आत्मिक मिरर को पकड़े रखा। ओ लॉर्ड आई प्रे, मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक मिरर को पकड़े रखूं, तेरी बातों को पकड़े रखूं, स्वर्गीय बातों में मन लगाए रखूं। और यीशु तेरे प्रॉमिसेस को मैं अपने जीवन में अनुमति देता हूं कि वो मेरे जीवन को बना दे। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता, आमीन। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, इससे पहले कि आज का वचन बंद करो, सम थिंग्स यू नीड टू डू। इस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से जाते समय में बहुत सी बातें आपके कान में आएंगी, बहुत सी बातें आपकी आंखें देखेगी, लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी है आपका आत्मा क्या देख रहा है। आपको याद है, एक दिन अलीशा को सब तरफ से आराम की सेना ने घेर लिया और ऐसे समय में उसका सर्वेंट गेहजी फिजिकल दर्पण को देख रहा था। और क्या दिख रहा था फिजिकल रीति से? उसको दिखाई दे रहा था फिजिकल रीति से कि वे घेरे गए हैं, सब तरफ से सेना ने उन्हें घेर लिया। लेकिन प्रभु का सेवक आत्मिक दर्शन को देख रहा था। और क्या देख रहा था आत्मिक दर्पण में? कि वो स्वर्गीय सेना से भरे हुए हैं और स्वर्गीय दूतों ने उन्हें संभाल कर रखा है और उनकी ओर जो है वो उससे ज्यादा है जो उनके विरोध में है। उसने प्रार्थना की और ये भी वही देखने लगा, उसका सर्वेंट भी वही देखने लगा। माय प्रेयर इज, आज आपकी आंखें खुल जाए और आप आत्मिक रीति में, आत्मिक जग में देखने लगे कि यीशु ने आपको सुरक्षित कर रखा है। मेरे प्यारों, क्या करना है आपको? आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है और वचन को मजबूती से पकड़ के रखना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मन में नकारात्मक विचारों पर मनन करने से बेटर है परमेश्वर के प्रॉमिसेस को मनन करो। वचन को पकड़ लो और वो प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पकड़ के रखो। वो वचन है जो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। देखो हन्ना ने क्या किया। जब हन्ना की परिस्थिति विपरीत थी, वो रोते तो बैठी थी, लेकिन जिस दिन प्रॉमिस मिल गया कि तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वर दे, बाइबल कहती है उसके बाद वो उदास नहीं रही, बल्कि तैयारी करने लगी कि वो परमेश्वर के भवन में अगली बार जब जाए तो अपने बेटे को अर्पण कर दे। लिसन माय फ्रेंड, लिव अ लाइफ लाइक दैट। मुझे अच्छा लगता हन्ना के कैरेक्टर में कि उसने संगति करना बंद नहीं किया। विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के वचन की संगति करना बंद मत करो। जितना ज्यादा अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भर सकते हो उतना भरते चले जाओ। प्रार्थना करना बंद मत करो, अपने आर्थिक देने को बंद मत करो, आत्मिक बातों को, प्रॉमिस को डिक्लेयर करना बंद मत करो। डू यू नो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट? यू नेवर फेस अ जायंट विद अ शट माउथ। मुंह बंद करके आप कभी दानव को अटैक नहीं करते। देखिए दाऊद ने जब गोलायत को अटैक किया तो अपने मुंह को खोला और अपने परमेश्वर का अंगीकार किया। लिसन, उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने वो नहीं बोला जो उसे दिख रहा था, उसने वो बोला जो वो देखना चाहता था। उसने ये नहीं बोला हाय पृथ्वी कैसे अंधकार में डूब गई, उसने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। लिसन, वी आर मेड इन द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। अपने घर में क्या दिख रहा वो मत बोलो, क्या देखना चाहते हो उसको डिक्लेयर करो। सो मेक पॉजिटिव कन्फेशन, वचन के प्रॉमिसेस का कन्फेशन, अपने मुख से अंगीकार करो परमेश्वर के वफादारी को, and you will see victories of the Lord। मेरी ये दुआ है मेरे प्यारों कि परमेश्वर आपकी सहायता करे। यदि आपके पास कोई सवाल है, यदि कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को और सीखने पाए, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर आपके लिए है। कॉल अस। हमारे काउंसलर्स आपके साथ समय बिताएंगे, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित करेंगे। इतना ही नहीं, मैं अगले महीने 1 तारीख से मैं डिसाइपलशिप कोर्स शुरू कर रहा हूं। स्क्रीन पर इस वक्त आप इसकी एड को देख सकते हो। आई वॉन्ट यू टू रजिस्टर, क्योंकि यह समय आत्मिक जीवन से मजबूत होने का समय है और मेरा आत्मा प्रफुल्लित है आपकी आत्मा में निवेश करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आने वाले दिनों में अगला पूरा महीना आत्मिक जीवन को मजबूत कैसे करना उसमें सिखाने जा रहा हूँ। फैमिली पर लाइफ को कैसे मजबूत करना उसमें सिखाने जा रहा हूँ और आर्थिक जीवन को कैसे मजबूत करना उससे सिखाने जा रहा हूँ। ये डिसाइपलशिप कोर्स होगा। एनरोल इट। स्क्रीन पर आपके लिए फोन नंबर्स है, इन्हें कॉल करिए और जानकारी को लीजिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। आई होप टू बिल्ड यू इन द प्रॉमिस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन है जो हमें सलामत रखते हैं। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने रिश्तेदारों को ये मैसेज जरूर लिंक भेज दीजिए ताकि जितने सुने उनका लाभ होने पाए और उन पे विश्वास आए और जीवन बदल जाए। May God bless you all। प्रभु आप सबको आशीष दे।
आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पर वॉकिंग ऑन द वे नाम से हमारा शो आता है। उसे जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।